वेलकम बैक। क्लास 10 के लिए सिलेबस में आज कोऑर्डिनेट्स डील करेंगे। इससे पहले कोऑर्डिनेट का डिफिनेशन हम लोग समझ लें। कोऑर्डिनेट्स में किसी भी पॉइंट को दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसलिए कहते हैं। ज्योमेट्री का अलजेब्रा के रूप में एक्सप्रेशंस जो हमको मिलता है वही कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो पिछले क्लास में 9th क्लास में हमने देखा कि कोई पॉइंट होता है जैसे ए, इसका एक कोऑर्डिनेट अगर हम 2, 3 लेते हैं तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 और इस पेयर को हम ऑर्डर्ड पेयर के नाम से जानते हैं। ऑर्डर्ड पेयर इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो पहला कोऑर्डिनेट आएगा वो x के लिए आएगा और दूसरा आएगा तो y के लिए आएगा हमेशा। इस क्लास में 10th में सबसे पहले आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। कोई भी दो पॉइंट के बीच, जैसे पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। इन दोनों पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन सेगमेंट मिलता है। तो लाइन सेगमेंट माने किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमारा लाइन सेगमेंट होता है और इसके बीच का डिस्टेंस अगर हम मालूम कर लेते हैं तो इसका मतलब है किसी भी लाइन सेगमेंट का लेंथ हमको पता हो गया। तो सबसे पहला चीज़ इसमें यह है कि एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं, ये परपेंडिकुलर एक्सिस है। ये एक्सिस आपका x डैश, y डैश। ये कोऑर्डिनेट x1 है, इसका मतलब है ओरिजिन से OP इज इक्वल टू x1 और यहाँ पॉइंट B का कोऑर्डिनेट x2 है, इसका मतलब हुआ OQ इज इक्वल टू x2। OP is equal to x1, OQ is equal to x2. Therefore, PQ is equal to x2 minus x1. x एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर AL एक लाइन लेते हैं। अब इसका y कोऑर्डिनेट, A का कोऑर्डिनेट y1 है तो यहाँ LQ इज इक्वल टू हो गया हमारा y1 और BQ इज इक्वल टू y2। देयरफॉर BL इज इक्वल टू हमको मिलेगा y2 माइनस y1। तो ये डिस्टेंस हमारा है x2 माइनस x1 और B1 हमारा हो गया y2 माइनस y1। ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, इसलिए यहाँ पर आपका ट्रायंगल ABL जो मिलेगा, सिंस वी डिस्कस अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस, therefore triangle BLA is a right triangle so AB is equal to under root
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, देयरफॉर सुविधा के लिए हम AB इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिखेंगे और इसी का यूज करेंगे।